फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे इंडियन इन्फोटेक और जो ज्योति स्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों के भी Q4 के नंबर आ चुके हैं भाई। दोनों के डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कंपनियों के शेयर हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स कैसे आए हैं और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हुए इंडियन इन्फोटेक के रिजल्ट्स, तो चलो देख लेते डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं। ऑल फिगर लैक्स में डेटा है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। भी बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 410 लाख यानी कि 4 करोड़ 10 लाख की इनकम है। जबकि प्रीवियस में क्या थी भी 6 करोड़ 8 लाख की इनकम और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 करोड़ 75 लाख की इनकम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ड्रॉप होते हुए नज़र आ रही है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी हमें ड्रॉप होते हुए नज़र आई है इसकी इनकम। एंड फुल ईयर के अंदर आप लोग देखोगे भी 21 करोड़ से इनकम जो है वो पहुंची है 39 करोड़ पर। तो फुल ईयर के अंदर जो इनकम है वो ऑलमोस्ट डबल होते हुए नज़र आ रही है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें, यानी कंपनी के जो खर्चे रहे हैं भाई, टोटल एक्सपेंसेस करंट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं भाई, जो कि 9 करोड़ रहे हैं। प्रीवियस में क्या थे 18 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे एक्सपेंस 16 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टर से तो एक्सपेंस कम है भाई इसका। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है क्या है भाई, फिर से कम है। मतलब कंपनी ने फिर से लॉस किया है, बट लॉस कितना है चलिए देख लेते हैं भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी करीब 5 करोड़ का लॉस है, जबकि प्रीवियस में 9 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 9 करोड़ का लॉस था कंपनी को। तो वहाँ से जो ये कंपनी है देखो भाई लॉस ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ से तो कम ही लॉस है ना, प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले लॉस कम है। अर्निंग पर शेयर देखोगे भी 0.0440 माइनस में, प्रीवियस में क्या था भी 0.0727 माइनस में था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था वो माइनस 0.0715 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स पीछे के मुकाबले हुए रिवेन्यू ज़रूर टूटा है, लेकिन इसके अर्निंग पर शेयर में इसका जो प्रॉफिट्स है वो आप लोग देखोगे लॉस हुआ है कंपनी को, लेकिन पीछे के मुकाबले कम है। ठीक है, फुल ईयर का डेटा देखोगे तो फुल ईयर के अंदर जो कंपनी है वो लगभग 1 करोड़ 71 लाख से लॉस में गई है 6 करोड़ में। तो देखो भाई बिल्कुल मिले जुले से संकेत आए हुए हैं, कहीं पर ठीक भी है तो कहीं पर नेगेटिव भी है। तो इसको लेकर के कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला स्टॉक के ऊपर, ना तो कोई बड़ा पॉजिटिव मूव आएगा ना स्टॉक के अंदर कोई बड़ा नेगेटिव मूव आने वाला है। ये इसके एसेट्स वगैरह हैं भाई। टोटल एसेट्स की बात करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले डाउन गई है, एसेट्स भी इसकी कम हुई है। ठीक है, और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है इसके अंदर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से वीडियो को पॉज करके देख लेना, और बाकी कुछ पूछना कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए अब देखते हैं ज्योति स्ट्रक्चर के रिजल्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ज्योति स्ट्रक्चर ने भी अपने Q4 के जो नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा स्टॉक के ऊपर, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर करोड़ में डेटा दिया गया है। बात करें टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में 166 करोड़ की इनकम है, जो प्रीवियस में 138 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 130 करोड़ की इनकम। तो इनकम आप लोग देखोगे भी ईयर टू ईयर बढ़ते हुए नज़र आई है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज रही है भी। इसके अलावा फुल ईयर का डेटा देखोगे तो 463 करोड़ से इनकम 504 करोड़ पर पहुंची है। तो ओवरऑल इनकम ठीक है, बट एक्सपेंस कैसे वो देख लेते भी। टोटल एक्सपेंसेस आप लोग देखोगे भी करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 154 करोड़ के, जो प्रीवियस में 127 थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 125। तो प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंस भी बढ़े हैं इसके, लेकिन रिवेन्यू जो एक्सपेंस है क्या अभी फिर से ज़्यादा ही है। मतलब कंपनी ने तो प्रॉफिट ही बनाया है, लेकिन प्रॉफिट कितना चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में 11 करोड़ 93 लाख का प्रॉफिट है और प्रीवियस में क्या था अभी, प्रीवियस में था 11 करोड़ 48 लाख का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन आप लोग देखोगे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये। ठीक है, बिफोर टैक्सेस आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। ठीक है, और प्रीवियस में आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में 24 लाख का जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो बचा है कंपनी का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे भी लगभग 9 करोड़ 32 लाख जो टैक्स एक्सपेंस थे वो कंपनी के माइनस में गए हैं, जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आफ्टर टैक्स आप लोग देखोगे ये जो कम प्रॉफिट्स है वो पीछे के मुकाबले ड्रॉप हुए हैं।
लेकिन पैनिक नहीं होना, फुल ईयर का डेटा देखोगे भी 28 करोड़ से 35 करोड़ पर प्रॉफिट पहुंचा है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो 135 पैसे रहे, सॉरी 0.135 पैसे। प्रीवियस में क्या था भी ये 0.165 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.202। ठीक है, इसके अलावा नीचे में नोट्स दिए गए हैं भाई, इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर। और क्या कुछ अपडेट्स नहीं है वो यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल जाएगा भी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे एसेट्स, टोटल एसेट्स आपको ये इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है भी प्रीवियस के मुकाबले। एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो डेट है वो कंपनी का बढ़ा है एंड लॉन्ग टर्म में भी डेट कंपनी का इंक्रीज होते हुए नज़र आया है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग डिटेल में देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।